नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एशिया के दूसरे सबसे बड़े व्यापारी गौतम अडानी को लेकर आजकल हमारे देश में काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। जहां एक तरफ स्टॉक मार्केट की बात करें, शेयर मार्केट की बात करें तो लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है गौतम अडानी को, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार विपक्ष जो है वो संसद में मोदी सरकार के ऊपर साध रहा है निशाना। पर इसी बीच जिस कांग्रेस ने सबसे पहले गौतम अडानी को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना, आज उन्हीं के पुराने नेता यानी कि गुलाम नबी आजाद ने दिया है एक चौंकाने वाला बड़ा बयान, जो कि कांग्रेस के लिए भी एक झटके वाला बयान साबित होता है। दरअसल आपके लिए बता दें कि जहां कांग्रेस के तमाम नेता और तमाम विपक्षी पार्टियां गौतम अडानी और मोदी सरकार को लेकर साध रही हैं निशाना हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ गुलाम नबी आजाद ने गौतम अडानी की तारीफ की है और मुकेश अंबानी की भी तारीफ की है। और उन्होंने कहा है कि हमें इन दोनों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि इन्होंने देश में काफी ज्यादा नौकरियां और लोगों को रोजगार देने की अपॉर्चुनिटी दी है और इसीलिए हमें दोनों का ही सम्मान करना चाहिए। जहां एक तरफ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, सांसद से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी से लेकर तमाम छोटे से बड़े नेता गौतम अडानी का नाम लेकर हिंडनबर्ग और जो रिसर्च सेंटर की जो रिपोर्ट जो 102 पन्नों की थी, आज उसको लेकर लगातार आरोप मोदी सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार ने ये फ्रॉडपंती गौतम अडानी से करवाई और उन्हीं का नाम लेकर जो है वो सरकार जो है वो देश की जनता का पैसा डुबाना चाहती है। जो पहले विपक्षी पार्टियां ये कहती थी कि मोदी सरकार मुनाफा पहुंचा रही है गौतम अडानी को, चीजें बेच दी गई हैं गौतम अडानी को, आज वही विपक्षी पार्टियां लगातार ये आरोप लगा रही हैं कि देश की अर्थव्यवस्था डुबाना चाहती है मोदी सरकार। और इसीलिए गुलाम नबी आजाद का ये बयान जो है वो काफी ज्यादा मायने रखता है क्योंकि गौतम अडानी से लेकर मुकेश अंबानी के ऊपर निशाना साधने वाले कोई और नहीं, राहुल गांधी हैं। अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर पहुंचने तक उन्होंने कई बार गौतम अडानी के नाम का जिक्र किया और ये कहा कि मोदी सरकार जो है वो सूट वूट वालों की सरकार है। मोदी सरकार जो भी फैसला लेती है वो अपने दोस्तों के लिए फायदा पहुंचाने के लिए ही ये फैसले लिए जाते हैं। पर इसी के बीच में जम्मू कश्मीर में भी राहुल गांधी पहुंचे थे और वहां पर भी उन्होंने इसी तरीके से बयान दिए थे। पर आज उन बयानों की किस तरीके से एक खिल्लियां उड़ा दी हैं आज गुलाम नबी आजाद ने, जिस तरीके से पुराने नेता हैं वो, और काफी ज्यादा सम्मान भी कांग्रेस के तमाम नेता गुलाम नबी आजाद की करते हैं। पर उसके बावजूद भी गुलाम नबी आजाद का ये बयान जो है वो कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा घातक साबित हो रहा है। जिस तरीके से उन्होंने गौतम अडानी और मुकेश अंबानी की दोनों की ही तारीफ की है। अब बात करते हैं कि आखिरकार हमारे देश में आज गौतम अडानी का जो मुद्दा है वो इतना ज्यादा क्यों गरमाया हुआ है। दरअसल आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से 24 तारीख को हिंडनबर्ग की जो रिसर्च की एक रिपोर्ट यानी कि मैगजीन में 102 पन्नों की ये मैगजीन और रिपोर्ट सामने आई, जिसमें गौतम अडानी के ग्रुप पर कई ज्यादा आरोप लगाए गए, उनके शेयर्स को ओवररेटेड बताया गया, तमाम जो आरोप है फ्रॉडपंती के आरोप लगाए गए। जो विपक्ष हमेशा इन चीजों को लेकर सलाह देता है और कहता है कि हमें किसी पर आरोप तब तक नहीं लगाने चाहिए जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। और आज वो एक ऐसी कंपनी हिंडनबर्ग, एक ऐसी कंपनी जो खुद ही जांच के घेरे में है, उसके ऊपर खुद ही आरोप लग चुके हैं। और जब वो कंपनी हमारे देश के सबसे बड़े व्यापारी यानी कि गौतम अडानी के ऊपर आरोप लगा रही है, तो विपक्ष जो है वो उस रिपोर्ट को लेकर लगातार मोदी सरकार के ऊपर निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है और मोदी सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस है, टीएमसी है, जिन कांग्रेस और टीएमसी के राज्यों में खुद अडानी ग्रुप ने करोड़ों रुपए का किया है इन्वेस्टमेंट, चाहे फिर वो पश्चिम बंगाल हो या फिर हो कांग्रेस का राज्य राजस्थान, क्योंकि पिछले ही दिनों हमने बिजनेस समिट के दौरान देखा था कि किस तरीके से करोड़ों का निवेश गौतम अडानी के द्वारा राजस्थान में किया गया था। अशोक गहलोत किस तरीके से हंसते मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे गौतम अडानी के साथ, पर आज किस तरीके से यही कांग्रेस जो है वो निशाना साध रही है गौतम अडानी के ऊपर। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी किस तरीके से सदन में लगातार उठा रही है गौतम अडानी को
लेकर सवाल जवाब। और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तो इतना तक कह दिया कि LIC का पैसा डूबने वाला है। पहले नारा हुआ करता था जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, और अब ये हो जाएगा कि क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे। गौतम अडानी का पासपोर्ट जब्त कर लेना चाहिए। कहीं वो जिस तरीके से नीरव मोदी भाग गया, सरकार की मदद से सरकार ने पैसा डुबाने का काम किया है, इस तरीके से तमाम जो आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं इन तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से, और वो भी किसी भी बिना प्रूफ के, क्योंकि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उसमें सिर्फ आरोप लगाए गए हैं, कोई सबूत जो है वो पेश नहीं किए गए हैं। विपक्ष की तरफ एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि गौतम अडानी के ग्रुप की जांच होनी चाहिए, और वहीं बिना जांच के मोदी सरकार को सवाल जो हैं वो पूछे जा रहे हैं, जिस पर कल ही लोकसभा में केंद्र सरकार के मंत्रियों की तरफ से कह दिया गया है कि ये सिर्फ विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, और इसीलिए लगातार विपक्षी पार्टियां गौतम अडानी के मुद्दे को लेकर हवा बना रही हैं, जिससे केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है। खैर, इससे पहले भी ये पहली बार नहीं है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और इसी के साथ ममता बनर्जी, शरद पवार, चाहे फिर वो संजय राउत, ये हमेशा से ही गौतम अडानी को लेकर मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और लाजिम भी है, क्योंकि मोदी सरकार, देश के प्रधानमंत्री और गौतम अडानी एक ही राज्य गुजरात से आते हैं, और इसीलिए उनके ऊपर ये आरोप जो है वो शुरू से लगाए गए हैं, जिनका जवाब पिछले ही दिनों इंडिया टीवी पर आने वाले शो आपकी अदालत में गौतम अडानी ने खुद ही जवाब दिए थे, और उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर ये आरोप लगते रहते हैं, पर मैं बता देना चाहता हूं कि मैं व्यापारी अभी से नहीं, बल्कि जब से मोदी सरकार आई है तब से ही मैं अमीर नहीं हुआ हूं, बल्कि 1985 से उनका बिजनेस है, और उनके 22 राज्यों में भारत में बिजनेस चलते हैं, इन्वेस्टमेंट है, और वहां पर भी सिर्फ मोदी सरकार ही नहीं बल्कि अलग अलग विपक्षी पार्टियों की सरकार है, जहां पर उनके बिजनेस को बढ़ाया जा रहा है और जहां वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियां लगातार उठा रही हैं सवाल, तो वहीं दूसरी तरफ कल एक रिपोर्ट भी सामने आई थी, जिस तरीके से गौतम अडानी ने अपने जो FPO है, शेयर्स हैं, वो वापस ले लिए हैं। घाटा होने के बावजूद भी इन तमाम विपक्षी पार्टियों के आरोपों पर ना ध्यान देते हुए गौतम अडानी की तरफ से कहा गया कि वो FPO वापस लेते हैं और आगे भविष्य के लिए वो ऐसे ही काम करते रहेंगे। ना ही तो नेगेटिव वे में उनकी तरफ से कुछ कहा गया, और ना ही तो इन तमाम चीजों को लेकर उनकी तरफ से बातें की गई है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर पहले ही अडानी ग्रुप जो है वो साफ कर चुका है कि जो आरोप है ये निराधार आरोप जो है वो गौतम अडानी के ऊपर लगाए गए हैं, पर उसके बावजूद भी विपक्षी पार्टियां लगातार मोदी सरकार को घेरने का काम कर रही है। पर इसी के बीच में ये भी खबर सामने आई कि किस तरीके से इजराइल में एक बड़ा पोर्ट जो है वो खरीदा गया, जिसमें निवेश किया गया, वो भी गौतम अडानी की तरफ से। और ये खबर सिर्फ आज की ही नहीं है, ये डील जो है वो 1 साल पहले हो चुकी थी, जिसको लेकर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी तारीफ की थी, और उन्होंने कहा था कि गौतम अडानी ने जिस तरीके से इस पोर्ट यानी कि इस पोर्ट पे अपना पैसा लगाया है, और वो भी 8600 करोड़ रुपए की बोली लगाकर उस पोर्ट पर जो है इन्वेस्टमेंट और उसे खरीदा गया और इन्वेस्टमेंट की गई वहां पर गौतम अडानी की तरफ से, जो कि एक इजराइल के लिए भी एक बड़ी डील है। और वहीं दूसरी तरफ भारत को भी गौरवान्वित करने वाली ये डील है कि किस तरीके से अरबों खरबों का बिजनेस भारतीय बिजनेसमैन जो हैं वो बाहर कर रहे हैं। और यही बड़ा कारण है कि आज 7-8 सालों से देश में मोदी सरकार है, और आज अगर भारत की बाहर जाकर और व्यापारी बाहर बिजनेस कर रहे हैं, और इसीलिए लगातार विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर गौतम अडानी को लेकर उठा रही है निशाना, और जिसका जवाब आज खुद ही विपक्षी पार्टियों के कुछ नेताओं की तरफ से दिया जा रहा है, जो इन तमाम चीजों की अहमियत को समझ रहे हैं कि ये बिजनेसमैन जो हैं वो भारत का ही नाम ऊंचा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनकी वजह से ही भारत में करोड़ों नौकरियां जो हैं वो भारतीय युवाओं को दी जा रही हैं। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ये बयान दिया गया है गुलाम नबी आजाद की तरफ से, जो कि कांग्रेस से अलग होकर पहले अपनी पार्टी अलग बना चुके हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।